कि अभी न्यूज़ में चल रहा है दोस्तों। न्यूज़ में ये चल रहा है कि मतलब जो मैनुअल स्कैवेंजिंग होती है ना, मैनुअल स्कैवेंजिंग मतलब जो मतलब खुद से मतलब मैनुअली मशीन के थ्रू नहीं, मतलब गटर की जो सफाई करते हैं, हाँ उसका मतलब जैसे कि लोकसभा में एक मतलब डाटा रिलीज़ किया गया कि मतलब 1993 से जो कानून बना है, 2013 में जो अमेंडमेंट हुआ है, उन सब के बाद अभी तक मतलब 0 डेथ हुई है ना, मैनुअल स्कैवेंजिंग से। तो मतलब वही सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया है कि हमको डाटा प्रोवाइड करिए कि सीवर डेथ कितने हुए 1993 से, है ना। किसको डायरेक्ट किया? कमिश्नर ऑफ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। 1993 में ड्राई लेटरिन्स एक्ट, ये सबसे पहला नेशनल लॉ है, बैन किया था। अगर आप पहला लॉ देखेंगे मैनुअल स्कैवेंजिंग में कौन सा था, तो 1993 में पहला लॉ बना था, ड्राई लेटरिन्स एक्ट, ठीक है। ये फर्स्ट नेशनल लॉ था जिसने मैनुअल स्कैवेंजिंग को मतलब पूरी तरह से मतलब बंद करने के लिए कहा था। उसके बाद 2013 में प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट आया। मतलब इसके द्वारा क्या है, मतलब पूरी तरह से प्रोहिबिट कर दिया गया, मतलब कि किसी को भी मतलब मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए एम्प्लॉयड नहीं किया जाएगा या जबरदस्ती नहीं किया जाएगा, और जो पहले से इसमें है उनको रिहेबिलिट किया जाएगा, जिनका ये काम था, मतलब जो काम पहले करते थे ये चीज़, उनको रिहेबिलिट किया जाएगा दोबारा से, मतलब उनकी लिवलीहुड के लिए कुछ किया जाएगा, ठीक है। मैनुअल स्कैवेंजिंग, हाँ ये बहुत जरूरी है दोस्तों जान ली। मैनुअल स्कैवेंजिंग लिंक्ड विद द कास्ट ऑपरेशन, मतलब लोगों को, मतलब जो छोटी जात, मतलब दलित जो होते हैं, दलित कम्युनिटीज़ को ज़्यादा मतलब इसमें फोर्सफुली मतलब ये सब काम कराया जाता था पहले, है ना। 2020 का जो अमेंडमेंट बिल आया उसने कंप्लीट मैकेनाइजेशन के लिए कह दिया कि मतलब बिल्कुल भी मैनुअल नहीं होगा भाई, सारा का सारा मैकेनाइज्ड होगा, मतलब मशीन से किया जाएगा, ठीक है। और जो भी डेथ हुई हैं आज तक, मतलब उन सब के लिए कंपनसेशन भी दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ एक्ट्स अगर आप देख लीजिए इसके रिलेटेड में जो है, जैसे कि मतलब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट। एट्रोसिटीज़ का मतलब ही होता है मतलब जो मतलब घृणा, मतलब नीची नज़र से किसी को देखना ना। प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989, इसने क्या कहा था कि मतलब जो सुप्रीम मतलब शेड्यूल कास्ट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना किसकी जिम्मेदारी है? स्टेट की जिम्मेदारी है। जो मतलब मैनुअल से स्कैवेंजिंग, मतलब स्टेट क्या मतलब यूनियन की भी ये जिम्मेदारी है कि मतलब मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए जो शेड्यूल कास्ट को यूज़ किया जा रहा है उनको मतलब प्रोटेक्ट करना, ठीक है। उसके बाद 2014 की रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिया कि भाई जो भी सीवियर डेथ होंगे उनको 10 लाख कंपनसेशन दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ स्कीम है जो मतलब ये मैनुअल स्कैवेंजिंग को प्रोवाइड करती हैं, जैसे नमस्ते स्कीम हो गया, सफाई मित्रा सुरक्षा चैलेंज हो गया, स्वच्छता अभियान ऐप हो गया, ठीक है। उसके बाद कुछ प्रोविजन ध्यान रखिए दोस्तों, मतलब जो मतलब यहाँ पे जैसे कि दलित या फिर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के लिए फोर्सफुली मैनुअल स्कैवेंजिंग पहले कराया जाता था ना, उसके लिए मतलब कुछ है अपने संविधान में भी दिया हुआ, जैसे आर्टिकल 17 है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी हो गया है ना। आर्टिकल 21 है मतलब प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड डिग्निटी हो गया। आर्टिकल 23 अगर आप देखेंगे तो जो फोर्स लेबर करते हैं वो चीज़ नहीं करा सकते, प्रोहिबिट फोर्स लेबर, ठीक है। और आर्टिकल 46 जो देंगे, मतलब आप ये समझ लिए डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट की जिम्मेदारी है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स कम्युनिटीज़ को बचाना अगर उनके साथ सोशली कोई इनजस्टिस हो रहा हो।